जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज 1.3 शुरू करनी है। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है वो है फैक्टराइज। और मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक जो 1.3 है इसमें फिर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन है। बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी समझने वाले क्वेश्चन हैं और ये हैं बड़े आसान से। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तीनों, तो मैंने इसलिए इनको तीनों लिख दिया। ये तीनों एक ही इसमें पोर्शन में हो जाएंगे, एक ही जैसे क्वेश्चन हैं। चार पार्ट जो पहले वाले हैं यानी वो ऑलमोस्ट ये चौथा पार्ट है, ये तीसरा नहीं है। तीसरा मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, वो आप कर लेंगे, बहुत इजी है, सारे ही सेम है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको तीनों को मैं सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले आप देखें फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब होता है टू मेक फैक्टर्स। आपने फैक्टर्स बनाने हैं, इसके कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। आपके जहन में अगर एक फार्मूला हो तो मैं ये ऊपर लिख रहा हूँ। फार्मूला होता है जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। जब भी दो वैल्यूज के स्क्वायर में फैक्टराइजेशन होनी हो, दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर होता है और सेंटर में क्या होता है, नेगेटिव साइन होता है, तब हम उसको एक दफा नेगेटिव में और एक दफा पॉजिटिव में लिख के फैक्टराइजेशन कर देते हैं। बट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, यानी ये 4 जो है ये भी 2 का स्क्वायर है और बी के ऊपर भी स्क्वायर, यानी दोनों होल स्क्वायर में है बट सेंटर में प्लस है। तो फैक्टराइजेशन एज इट इज जो है कि हम इसको उस फॉर्मूले में नहीं खोल सकते। आपने क्या करना है, पहले पार्ट का सोल्यूशन करने लगा हूं। ठीक है, इसमें आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ये ए के ऊपर आ गया स्क्वायर, ऑलरेडी स्क्वायर है। अच्छा, उसके बाद ये किसका स्क्वायर है, आपने क्या करना है, ये जो प्लस साइन है क्या हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव। बिकॉज हमें पता है कि अगर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी प्लस में फैक्टराइजेशन हमने करनी हो इस सूरत में, तो हम इसको क्या करेंगे, दो दफा नेगेटिव साइन में इस तरह मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि ये पहले वाली तो ऑलरेडी ए का स्क्वायर पड़ा हुआ है, ये किसका स्क्वायर है, 4 का। चलो इसको पहले एक स्टेप में और भी समझाने के लिए कर देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं 4b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -1, यानी इस माइनस को मैंने लिख लिया -1, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही वैल्यू है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो आपने -1 अंदर ये वाला लिखा हुआ है, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो हमने इस -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर यूज कर लिया। ठीक है जी, अब आपको ये नजर आएगा, ये पहली वैल्यू पूरा स्क्वायर है माइनस, अब ये पूरी वैल्यू जो है ये स्क्वायर बन चुका है किसका, 2 का, बी का एंड देन आयोटा का, और ये पूरा स्क्वायर लिख ले। ये सिंपल सा काम है, यानी ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये बी का और ये आयोटा का, तो टोटल हो गया होल का स्क्वायर। अब देखें वही फार्मूला दोबारा हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर मौजूद है और सेंटर में माइनस है, तो हम क्या करेंगे, एक दफा इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे, यानी a माइनस 2b आयोटा, और एक दफा हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और ये आपका आ जाएगा आंसर। मेरा ख्याल है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर ये समझ आ गया है तो इसका मतलब ये दोनों भी समझ लें, आपके समझ आ गया। आगे भी जो फैक्टराइजेशन होनी है उसमें बहुत सारी जगह पे ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव वाला। चलिए अब इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, इसको भी बहुत सिंपल आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये सोल्यूशन है इसका। क्या करेंगे, ये देख लें 9 लिखा हुआ है, इसको पहले एक ही स्टेप में इस तरह कर लें कि जो प्लस साइन है इसको नेगेटिव इंटू नेगेटिव इस तरह लिख लें, जो मैंने यहाँ लिखा था। मैंने अभी पहले आपको ये बात बता दी है, ये बार बार इस तरह डिटेल में रिपीट नहीं करूंगा। ये देख लें नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखें फिर दोबारा वही काम है कि ये हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर। अब आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है कि आप उसको नेगेटिव लिखें, हमें नजर आ रहा है कि ये जो नेगेटिव साइन है ये एयोटा स्क्वायर ही है। जब ये एयोटा स्क्वायर है तो इसका मतलब आप बस ये दो वैल्यूज देख लें, ये 16 किसका स्क्वायर बन रहा है, 4 का, बी के ऊपर भी स्क्वायर है, और ये जो वैल्यू है चूंकि आयोटा का स्क्वायर है तो ये आयोटा के ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर वही फॉर्मूला बन गया जी, ले जी ये 3a माइनस 4b आयोटा, यानी a माइनस b इंटू a प्लस b, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान सा से क्वेश्चन है। अब इस पे तीसरे पार्ट पे आ जाएं आप। ये जो चौथा पार्ट है, सॉरी, चौथे में आप वही सेम वही काम करना है आपने। ये सोल्यूशन चौथे पार्ट का है कि आपने 144 एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस 225 वाई स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ पे अब देखें ये किसका है जी, 144 12 का स्क्वायर बनता है और साथ एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 12x का होल स्क्वायर, माइनस ये किसका स्क्वायर है, ये 15 का है और साथ y भी है, और ये नेगेटिव जो है ये आयोटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब फिर वही फार्मूला a माइनस बी और इनटू a प्लस ये भी आंसर आ गया। ये दो पार्ट मैंने इसलिए थोड़ा तेजी से कर दिए हैं क्योंकि ये यही सेम सीन है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है।
ये बहुत ही आसान है, शॉर्ट है, इंशाल्लाह इसमें शॉर्ट आने की उम्मीद भी बड़ी है कि इसमें शॉर्ट आएगा। इसको देख लें आप एक दफ़ा, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 5 है, जो इनसे थोड़ा-सा डिफरेंट है, आगे वाले जो पार्ट है इसके, वो मैं वो करवाता हूँ आपको, ये देख लेंगे। ले जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, 6 और 8 में लिखा है 7, बहुत ईज़ी है, इसी तरह के हैं वो क्वेश्चन, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। हमेशा मैं पार्ट स्किप वही कर रहा हूँ जो आप बहुत ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा डिफरेंट आ गई फैक्टराइजेशन। इसमें आपके नज़र आ रहा होगा ये 3 वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3। पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर 2-2 वैल्यूज़ दी हुई थी, इसमें 3-3 वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर आप गौर करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन Z, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपको पता है क्या होती है? वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है इन x, ये Z में दी हुई है। अच्छा, सबसे पहला पार्ट है जी ये पार्ट नंबर 5, इसको हमने सोल्यूशन करना है। इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है। देखें, ये जो जेड स्क्वायर दिया हुआ है, हम इसको लिख लेते हैं जेड का स्क्वायर, ठीक है? इसको -2 आयोटा जेड लिखा रहने दें। अच्छा, ये जो आपके पास -1 पड़ा हुआ है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर भी -1 के इक्वल होता है, ठीक है जी। अब जरा देखें, ये मैंने ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है, और एक फॉर्मूला तो आप बहुत छोटी क्लासेस से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी एंड प्लस b का होल स्क्वायर, ये इनके बराबर। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। इन तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या करना है, हमारा ये काम होगा कि हमने ये 3 वैल्यूज कंप्लीट करनी होगी, यानी a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर, उससे होगा क्या, उसका स्क्वायर क्लोज हो जाएगा, जो 2 वैल्यूज का स्क्वायर पूरा होता है। अब जरा इस पे गौर करें, आप पहली वैल्यू देखें जरा, मैं दोबारा ये वैल्यू समझाने के लिए लिख रहा हूँ। फर्ज कर लें ये जो z है ये a है, तो आ जाएगा a का स्क्वायर, यानी और किसका स्क्वायर है, और ये एंड वाली वैल्यू का स्क्वायर है। मैं एंड वाली वैल्यू लिखता हूँ, ये आयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर। फर्ज कर लें ये a है और ये क्या है, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर सेंटर में माइनस है तो इसका मतलब -2ab आएगा, -2ab आएगा, तो ये स्क्वायर पूरा हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखें क्या ये सेटिस्फाई करता है? यस। a की वैल्यू क्या है, z है, और b की वैल्यू क्या है, आयोटा है। तो ये देख लें अब, a स्क्वायर -2, ये a, ये b और प्लस ये b का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्लोज हो जाएगा z माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्लोज हो गया एंड दिस इज योर आंसर। यही आपने इसके अंदर करना था। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत इजीली आपका जो है ना वो हो गया, ये भी इजी है। अभी आप जरा गौर करें इस पे। अब दूसरे पार्ट पे देखें दूसरा क्या हुआ, यानी ये छठा पार्ट, इसका सोल्यूशन करने लगे हम। ये देखें, अच्छा, ये सबसे पहले फिर वही काम करना है। मैंने आपसे ये अर्ज की है कि आपने क्या करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले ये z का स्क्वायर पूरा पड़ा हुआ है, बट एंड वाली वैल्यू स्क्वायर नहीं है, इसमें एंड वाली वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर थी। तो हमने जस्ट देखा कि सेंटर में भी 2 टाइम्स पूरा हो रहा है, तो वो हमने क्लोज कर दिया, उसकी फैक्टराइजेशन पूरी हो गई। बट यहाँ पे 13 में 13 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता। बट इसके आगे हम करेंगे क्या, ये जो z है, यानी ये 2ab वाली वैल्यू, ये आपके दरमियान में उसने दी होगी। ये कि 6 जो है ये 2 का मल्टीपल बनता है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2a, ये b। अब a तो आपके पास मौजूद है ना, ये देखें a का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर मतलब ये z का स्क्वायर, इसका मतलब a की वैल्यू z है, इसका मतलब a की जगह z आ गया। अब मैं 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं कि वो 6 बन जाए, यानी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 क्या बन जाएगा, 6। अब उस फॉर्म में देखें जरा, उस फॉर्म में और इस फॉर्म में b की वैल्यू क्या बन रही है, ये a का स्क्वायर आ गया, ये a का स्क्वायर आ गया, ये प्लस ये 2, ये a और ये क्या है, ये a और ये, यानी 2 और a के अलावा जो वैल्यू है वो कौन सी वैल्यू है, ये b है, यानी ये b। अब b का स्क्वायर आगे ऐड होगा तो ये स्क्वायर पूरा हो जाएगा, यानी b का स्क्वायर मतलब हमें आगे क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए। हमें क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर चाहिए, यानी इस b का स्क्वायर चाहिए, तब ये पूरा स्क्वायर बन जाएगा। बट ये हमने खुद से ऐड किया स्क्वायर, इसी वैल्यू को आप क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, और एंड पे जो वैल्यू लिखी हुई है ये +13, इसको भी आप एज इट इज लिख दें। आई होप ये समझ आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये पहली वैल्यू स्क्वायर पूरा है, उसके बाद ये जो z वाली वैल्यू है, इसमें हमने देखना है ये 2 का मल्टीपल है या नहीं। देखते हैं, ये 2 का मल्टीपल यस है, और 2 ये आ गया 2, और ये z आपका ये पड़ा हुआ है, तो 2 3 आर 6 होता है। तो ये जो तीसरा मल्टीपल होगा, यानी 2 और z के अलावा, वो आपका b होगा, वो वहाँ पे देखें b है।
और b का स्क्वायर आगे ऐड होना चाहिए, तो हमने इसका स्क्वायर खुद से ऐड कर दिया। आप खुद से कुछ ऐड नहीं कर सकते, जो ऐड किया है वही माइनस भी करना पड़ेगा। अब वो जो आखिरी वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिखी हुई है। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये जो पहली तीन वैल्यूज हैं जो हम कर रहे हैं वो पूरा हो जाएगा z+3 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर लें, ये 9 बचा और 13 में से 9 जब माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ये अभी क्वेश्चन यही दोबारा आ गया जो मैंने पहले दो पार्ट किए हैं, देख लें दरमियान में 4 आ गया, ये वैल्यू भी स्क्वायर बन रही है और ये भी स्क्वायर बन रही है। तो आप क्या करेंगे, इस नेगेटिव साइन को दो दफा नेगेटिव में लिख लेंगे, माइनस माइनस चूंकि होता है प्लस, फिर दोबारा से वही काम करेंगे हमने जो पहले किया है। ये 4 तो 2 का स्क्वायर है और ये जो नेगेटिव है ये किसका स्क्वायर होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है। अब फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड दिस इज योर आंसर। हमने फैक्टर बना लिए दोनों के, ये आपका आंसर आ चुका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट था। अब ये 8 पार्ट चूंकि थोड़ा सा लेंथी है, इसको रेस करके फिर हम 8 पार्ट भी इसका करते हैं। चलिए जी, ये 8th पार्ट है। अब 8 पार्ट का सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 8 पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास लिखा हुआ है, मैं दोबारा वैल्यू लिख रहा हूँ, 2z² माइनस 22z एंड प्लस 65। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर जब भी आप कर रहे हो, मैंने आपको पहले बता दिया कि जब तीन वैल्यूज इस तरह आ जाए तो आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है। जब ये क्वाड्रेटिक आ जाए, क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री 2 आ जाए, तो जब भी आप स्क्वायर कंप्लीट कर रहे होते हैं तो ये देख लें ए स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। यानी तब जब भी आप देखें कि जेड स्क्वायर कोई कोएफिशिएंट नजर आ रहा है तो सबसे पहले इस कोएफिशिएंट को यहाँ से आपने खत्म करना होता है। खत्म करने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी। 2 कॉमन लेने का मतलब क्या है कि जी ये 2 यहाँ से कॉमन आ गया, बट यहाँ पे क्या होगा, 2 11 22 आ जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे। अक्सर बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि इसके अंदर तो 2 कॉमन है ही नहीं, तो ये 2 कॉमन बाहर कैसे आ गया। असल में इसमें 2 कॉमन नहीं है। मैं इसको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, जहाँ पे 2 कॉमन नहीं है इसके वाले इसको हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। अब क्या होगा, इसमें भी 2 कॉमन था, ये वाला जो 2 आपने मल्टीप्लाई किया होगा ये तीनों में से 2 बाहर आ जाएगा और ये जो 2 नीचे डिवाइड किया होगा ये रहा, तो इसलिए नीचे 2 आ जाता है, ठीक है। तो आप जो है ना इसको रेज कर दें। अब देखें जरा आगे क्वेश्चन क्या होता है। अब मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि आपने स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। स्क्वायर कंप्लीट करने में देखें जरा, पहले फर्ज कर लें ये ए का स्क्वायर है, ये पहली वैल्यू हमारी पूरी हो गई, देखिए ए स्क्वायर। बट आगे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये 2 चाहिए, बट यहाँ पे 2 है नहीं, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। ये मैंने पिछला क्वेश्चन इसलिए मिटाया कि मैं आपको दिखा सकूँ, ये 6 जो है ये 2 का मल्टीपल बनता था तो हमने इसको 2 3 6 लिख लिया था, बट यहाँ पर तो 2 का मल्टीपल ही नहीं है। तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम खुद से 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी करेंगे। ये काम आपने जहन में रखना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया और 2 से डिवाइड भी हो गया। अब ये देखें ये ए स्क्वायर आ गया माइनस ये 2, मैंने तरतीब दे लेता हूँ, ये ए आ गया और ये जो 2 और ए के अलावा ये जो तीसरी वैल्यू होती है 2 और ए के अलावा ये क्या होती है, ये बी होती है। तो इसका मतलब ये जो बी है इसका स्क्वायर आगे ऐड होगा तो ये स्क्वायर पूरा होगा। अब चूंकि हमने खुद ऐड किया है इसको आपने माइनस भी करना है और आगे क्या आ गया 65/2, जो एंड वैल्यू लिखी हुई है वो भी आपने लिखनी। अब ये जो मैं जिसके अंडरलाइन कर रहा हूँ ये पूरी वैल्यू, ये क्या है, ये पूरा स्क्वायर बन चुका है। ये किसका पूरा स्क्वायर बन चुका है, ये z-11/2 का होल स्क्वायर बन चुका है। ये माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि 2 टाइम्स माइनस में, तो a माइनस ये b का होल स्क्वायर। अब इन दोनों वैल्यूज को आप चुके सॉल्व करेंगे, ये आएगा 121/4, 11 का 121 और 2 का 4, और यहाँ से 65/2 आ जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, इसको कैलकुलेटर इस वक्त अवेलेबल नहीं है तो हम इसको इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। 65/2 माइनस 121/4, तो इसका एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा। ये 2 2 आर 4 और 65 2 आर 130 माइनस 121, यहाँ से आ जाएगा 9/4। तो यानी आगे वाला जो पार्ट है वो आपका बन गया टोटल 2 बाहर ही है, ये जो 2 है ये बाहर ही रहेगा। अंदर आप सॉल्व कर रहे हैं सारे काम को z-11/2 का होल स्क्वायर और आगे मेरे पास आ गया प्लस 9/4। जी फिर वही काम है, आपने क्या करना है, ये देखें इस प्लस साइन को फिर दोबारा 2 दफा आपने नेगेटिव में लिख लेना है, ये बन गया। ये वही काम आ गया जो पीछे हम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये z-11/2, अब आगे क्या है जी, ये नेगेटिव क्या है, आयोटा का स्क्वायर है और ये 3/2 का स्क्वायर है, 3/2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा।
नाउ अगेन ये a माइनस बी इंटू ए और प्लस आ जाएगा आपका ये b एंड दिस इज योर आंसर। यहाँ आप आंसर छोड़ सकते हैं बिकॉज आपने फैक्टर बना ली है, तो इसकी फैक्टराइजेशन पूरी हो चुकी। ये आपका जी क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया और होपफुली ये समझ आ गया होगा। बड़े आसान फहम जुबान में समझाने की कोशिश की है, बाकी अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसमें भी कोशिश करेंगे दोबारा इसको रिवाइज करने की। जी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जी अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने करना है 1.3 का। उसकी स्टेटमेंट वाले ऊपर देख लें आप, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स का मतलब है ऐसे फैक्टर जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो जाए, 1 हो जाए। अभी आपको नजर आ रहा होगा ये जो वेरिएबल है z क्यूब है, इधर भी z का क्यूब है। इसको क्यूब को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है और इनकी वैल्यूज को लीनियर में चेंज करना है। ठीक है जी। सबसे पहले आप देखें जरा, ये दोनों मैंने मिलते जुलते क्वेश्चन लिखे हैं। ये z का क्यूब है, इसका सोल्यूशन करने लगे हैं। पहले इसको हम लिख सकते हैं z का होल क्यूब, ठीक है जी। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब। अब ये क्यूब क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला है, वो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। ये हमने फार्मूला इसके ऊपर यूज करना है। यहाँ पे यूज करें तो जरा ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी एंड प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4। अब इधर आप देख रहे हैं कि आप z प्लस 2 जो है ये ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में चेंज हो चुका है। ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ले गई है, ये आपका क्वाड्रेटिक में आ गई। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पे जैसे ही फैक्टर आ जाए तो आपको मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया था कि इसको आपने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करना है यानी स्क्वायर कंप्लीट करना है। उसके लिए आप देखें जरा, पहला ये z का स्क्वायर है, इसको फर्स्ट कर लेंगे a का स्क्वायर है, और माइनस ये 2 ये a और ये b। ये मैंने कल आपको बात डिटेल में समझाई है, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 में। ये क्या आएगा जी, 2 ये a आएगा और b यहाँ पे क्या पुट करें कि ये पूरा हो जाए 2 ये 1, 2 1 जार 2, क्योंकि 2 का एक ही मल्टीपल पड़ा हुआ है, 2 1 जार 2। तो इसका मतलब b यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इट मीन 1 का स्क्वायर आगे ऐड होगा तो ये स्क्वायर पूरा हो जाएगा, यानी b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पूरा हो जाएगा। अब चूंकि 1 का स्क्वायर ऐड किया हमने और 1 का स्क्वायर हम क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, और एंड पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, प्लस का ये 4 पड़ा हुआ है। ठीक है जी, वैसे लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, z प्लस 2 इंटू, अच्छा जी ये जो 3 वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, फिर अब ये z माइनस 1 का ये पूरा बन जाएगा होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे 4 और ये माइनस का 1 बन जाएगा 3। ठीक है जी। अब इससे आगे हमने क्या करना है, हम ये करेंगे कि z माइनस 1 का होल स्क्वायर और इस प्लस साइन को हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस में लिख लेंगे। ये वही पहले वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको करवाया है, सेम वही, ये वाला सारा पैटर्न वही आ रहा है, सारा वही है। अच्छा आगे क्या आ जाएगा जी, अब z प्लस 2 इंटू, अब इसको हम क्या करेंगे जी, ये तो पूरा स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, माइनस, अब ये जो 3 है ये तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता है। जब कोई वैल्यू स्क्वायर ना बनती हो तो उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं। और ये जो नेगेटिव है ये हमें पता है पहले कि एयोटा का स्क्वायर होता है, तो हम टोटल वैल्यू क्या कर लेंगे, इसको अंडर रूट 3 एयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। अब लें जी लास्ट स्टेप इसका ये आ गया कि आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए माइनस बी। ठीक है, ये a आ गया पूरा, ये a पूरी वैल्यू, और माइनस आ गया b, ये b आ गया। ठीक है जी, इनटू, और ये a पूरा आ गया और ये आ गया प्लस ये b, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप देख सकते हैं कि आपके तीनों फैक्टर लीनियर हो गए। लीनियर मैंने स्टार्ट में बताई थी, z के ऊपर भी डिग्री 1 आ गई, इस साइड पे भी डिग्री 1 आ गई, इस साइड के ऊपर भी 1 डिग्री आ गई। तो तीनों लीनियर फैक्टर इस वाली वैल्यू के ये आ चुके हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, z क्यूब प्लस 27 है। सिर्फ आपने जो है वो क्यूब का वैल्यू चेंज होगी, बाकी सारा क्वेश्चन वही होगा। सोल्यूशन इसमें करेंगे जी, z का क्यूब और प्लस ये 3 का क्यूब। ठीक है जी, इसको लिख लिया आपने 3 का क्यूब। अब फिर दोबारा उसी फार्मूले में आपने इसको ओपन कर देना, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अब जब आपके पास दूसरी वैल्यू क्वाड्रेटिक बन जाए तो मैंने अभी आपसे अर्ज की है, आपने इसको क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या होगा जी, ये a का स्क्वायर आ गया, इसको चलिए हम बड़ी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अगर अलग से नजर आएगी। ये आ गया ए स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे चाहिए 2ab।
अब 2ab तो यहाँ पे नहीं है, जो 2 का तो मल्टीपल नहीं है, तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, जब मल्टीपल ना हो 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, एक स्टेप और इजाफी करते हैं इसका। तो ये z प्लस 3 इंटू, देखिए जी ये z का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2, ये a आ गया, ये a मैंने यहाँ से 2 भी चूज कर लिया और ये a भी चूज कर लिया, ठीक है, ये 2 और ये a, बाकी वैल्यू कौन सी बची मेरे पास, वो 3/2 बची, ठीक है जी। इसका मतलब ये वैल्यू b है, 2ab। अब b का स्क्वायर आगे क्या होगा, ऐड होगा और माइनस भी होगा, ठीक है जी। और एंड पे जो वैल्यू बची है प्लस का 9 एज इट इज लिख हमने। अब ये आगे z प्लस 3 है एज इट इज, ये पहली तीन वैल्यू स्क्वायर बन गया किसका, z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, ये मेरे पास वैल्यू बची हुई है 9/4 एंड प्लस ये 9, ये 9/4 है और ये 9 और ये माइनस की वैल्यू है। तो आगे आंसर बचा क्या मेरे पास वहां पे, इस वाली वैल्यू का ये सॉल्व करके देख लेते हैं, 9 माइनस 9/4, ये आ जाएगा 36 माइनस 9/4, 36 माइनस 9 27 आया, तो इट मीन्स z माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 27/4, ठीक है जी, सॉरी प्लस प्लस 27 क्योंकि प्लस की वैल्यू है ये प्लस 27/4। आगे काम फिर दोबारा से वही है, जो आपने इस प्लस साइन को दो दफा क्या करना है, माइनस में लिखना है, यानी ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। आगे आप खुद इसको सॉल्व करेंगे या थोड़ा सा, बल्कि मैं इसमें जगह कम है, चलो एक स्टेप नीचे और हो जाएगा, z प्लस 3 इंटू ये z माइनस 3/2 का तो स्क्वायर ऑलरेडी है, अब हम इस नेगेटिव की जगह आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे अब 27 के ऊपर, क्योंकि ये नहीं है किसी का स्क्वायर, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे, और नीचे 4 जो ये ऑलरेडी 2 का स्क्वायर बनता है, और साथ आयोटा नेगेटिव का आ जाएगा और ये ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। बस अगले स्टेप में आपने क्या करना है, एक दफा इनको नेगेटिव में लिखना है, इसको पॉजिटिव में लिखना है, और दैट विल बी योर आंसर। मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ, आप देख लें जरा यहाँ पे, इसका आ जाएगा जी z प्लस 3, ठीक है। अब ये a हो गया, z माइनस 3/2, एक दफा ये वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और इसी तरह एक दफा ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, और यहाँ तक भी आप आंसर इसको सॉल्व कर लें तो ये इनफ है। देखिए तीनों लीनियर फैक्टर्स के चेंज हो चुके हैं। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस में या पहले वाले क्वेश्चन में फर्क क्या नजर आया, इसमें सिर्फ डिग्री 3 थी, हमने जब इसको सॉल्व किया क्यूब के फॉर्मूले में, तो ये जो पहला है ये तो लीनियर फैक्टर ऑलरेडी है, ये जो आपका क्वेश्चन बना ना बाद में, ये z स्क्वायर माइनस 2z+4, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही समझ ले पार्ट है, ये उसी तरह ही सॉल्व हुआ है सारा जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। इधर भी ये देख लें, ये तो लीनियर हो चुका है, ये जो पार्ट है ये उसी तरह ही जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही सॉल्व हुआ है, ये सारा वही है। ये क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट मैंने करवा दिए, इस तरह अगले कुछ पार्ट और करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट है, ये चौथा पार्ट मैंने लिखा है, ठीक है। ये मैंने देखे सामने लिखा है 3rd 6th 7th 8th, ये सारे एग्जैक्टली इसी तरह होने हैं, इनकी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी सारे पार्ट्स की। इनमें फिर भी मैं देख लेता हूँ कोई एक आधा पार्ट अगर जिसमें कुछ डिफरेंट हुआ, वैसे कोई डिफरेंट नहीं है, चारों पार्ट एग्जैक्ट यही, आपके पास हेल्पिंग बुक भी होती है उसमें भी देख लेना, सेम इसी प्रोसीजर से होगा। पांचवा डिफरेंट था वो लिख दिया और चौथा डिफरेंट लिख दिया। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे डिग्री क्या आ गई, 4 आ गई, तो डिग्री 4 आ गई, इसका मतलब ये z स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका मतलब इसकी हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग का तरीका क्या है। अच्छा, कैलकुलेटर्स पे भी मिड टर्म ब्रेकिंग आजकल हो जाती है, आपको पता है कि वो बड़ा इजी काम है। अगर नहीं वो यूज करना तो आपने क्या करना है, इस 100 को आपने इस कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करना है, 100 1 जार 100, 100 के फैक्टर्स में से यहाँ पे अब क्या कौन सा फैक्टर लगेगा, यहाँ पे लगेगा 25, 4 जार 100, ये आपको कैलकुलेटर दे देगा वैल्यू पूरी की पूरी मिड टर्म ब्रेकिंग को दे देता होता है। आपने क्या करना है कि मिड टर्म ब्रेकिंग 25 4 जार 100 इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी। उसके बाद सबसे पहला काम जी, इन दोनों में कॉमन देखना, सबसे पहले ये दोनों में z स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर z की पावर 2 है और इधर क्या आ जाएगा 25। इन दोनों में देखिए नेगेटिव साइन भी कॉमन है और साथ 4 भी कॉमन है, इधर क्या बच जाएगा आपका z स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ से जी z स्क्वायर माइनस 4 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 25। देखिए आपके पास दो, अब आपके पास फैक्टर निकला है जो दोनों पावर 2 में है, ये तो सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला, चूंकि ये जो है ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और ये प्लस साइन में फैक्टर, देखिए फिर दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 में चले गए, तो फिर वही करेंगे आप, माइनस और ये माइनस ये 25, ठीक है जी। अब यहाँ से जी ये तो सीधा सीधा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला लग गया,
यहाँ पे आपने क्या करना है, जेड स्क्वायर माइनस, इसको हम 5 आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। अब अगेन z माइनस टू इंटू जेड प्लस टू, ये फिर दोबारा से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एंड दिस विल बी योर आंसर। देखने 4 लीनियर फैक्टर्स निकल आए। जितनी आपकी डिग्री आपको नजर आएगी ना उसके ऊपर, वेरिएबल के ऊपर, उतनी आपके फैक्टर्स निकलेंगे। 4 है तो 4 ही फैक्टर्स बनेंगे। ये भी इंतहाई इजी क्वेश्चन है, ये 5वें वाला पार्ट है। ठीक है जी, इसको सेम इसी तरह ही करना। आपने z की पावर 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे z की पावर 2 की पावर 2, क्योंकि वैल्यूज ही दो हैं तो इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं लगती। तो 16 जो है इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। ठीक है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा जी ए माइनस बी इंटू ए एंड प्लस ये बी। देखिए फिर दोबारा वही काम पड़ आ गया। ये देखिए जेड स्क्वायर माइनस 4 है, ये जेड स्क्वायर प्लस 25 है, ये जेड स्क्वायर माइनस 4 है, ये जेड स्क्वायर प्लस 4 है। तो आपने जो है ना इसको तो सिंपल वो 2 का स्क्वायर लिख लेना है और उसको फिर दोबारा वही नेगेटिव इंटू नेगेटिव वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लें। तो ये तो आ गया जी आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको फिर दोबारा आप, ये z का स्क्वायर ऑलरेडी है, इसको आप लिख लें 2 आयोटा का एस स्क्वायर। तो ये z माइनस टू इंटू जेड प्लस टू, और ये आ जाएगा z माइनस 2 आयोटा इंटू जेड प्लस 2 आयोटा। ये आपके 4 फैक्टर्स आ गए। ये आपका जो सोल्यूशन हो गया। लेकिन अब किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने ये 2 चूज किए थे कि थोड़ा डिफरेंट है। आप बिलीव मी, 3rd 6th 7th 8th ऑलमोस्ट यही है। आपने सब के अंदर देखना कि यही काम होगा। मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, पहले दो दो में और आखिरी दो में ऐसे कॉमन आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, उसको नेगेटिव में चेंज कर, तमाम के तमाम क्वेश्चन सेम है। तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर होगा तो फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं। बट ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपका। इस पे लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, हेंस एक्सप्रेस इट इनटू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। अच्छा, अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने 8th पार्ट आपको करने के लिए दिया था, मैंने पहले ही लिख लिया है यहाँ पे। उसकी स्टेटमेंट और ये वाला क्वेश्चन है ही वही, यानी कॉपी उधर से उठा के यहाँ पे उसमें पेस्ट कर दी, और सेम प्रोसीजर भी वही है। एंड यानी स्टार्ट से लेके एंड तक क्वेश्चन ही वही है, ये रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं आप। तो इसलिए मैंने यहाँ पे करवा दिया, उस उधर मैंने इसलिए नहीं करवाया था। तो एक तो आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया, वो थोड़ा टफ लगता भी सही, तो यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, ये सोल्यूशन सबसे पहले जी आपने करना क्या है जी, फिर वही आपके पास एक इक्वेशन है, ये मैंने वैसे लिख ली, ये देख लें, ये हमने वैसे ही इक्वेशन लिख ली है। ठीक है जी, आपने यहाँ पे करना क्या है, मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। अब ये 144 और ये 144 के जो फैक्टर्स हैं वो आपके बनेंगे 16 9 144। अब ये जो है ये आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपको 16 और 9 वाला पेयर आपको चूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ये मिड टर्म ब्रेकिंग वही पुराना मेथड है, इसमें कोई बताने वाली बात ज्यादा नहीं है। अच्छा, वही पहले दो में कॉमन लेंगे आप, जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का 9 कॉमन आएगा तो जेड स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर दोबारा आप देखें तो जेड स्क्वायर प्लस 16 जो है यहाँ पे हमारा कॉमन आ रहा है, और यहाँ आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब इसको हम क्या करेंगे, फिर दोबारा वही नेगेटिव और नेगेटिव वाला प्रोसीजर करेंगे, यानी जेड स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 16। जहां भी प्लस में फैक्टराइजेशन आ जाए तो मेथड यही है जो हम बार बार करते आ रहे हैं। इसमें सीधा सीधा फार्मूला है, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बनाएंगे ऐसे, और ये बराबर आ गया 0 के। यहाँ पे अगेन जेड स्क्वायर माइनस, ये किसका स्क्वायर है जी, ये 4 का, और नेगेटिव साइन आयोटा स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया जी, यानी इसका पूरा ऐसे स्क्वायर लिख लें, ए माइनस बी इंटू ए ये प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से फिर दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये 4 लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट आपके पास नजर आ गया है। उसने कहा है रूट्स, जब वो रूट्स कहता है तो तमाम वैल्यूज को आपने 0 के इक्वल रख देना है, यानी z माइनस 3 भी 0 एंड z प्लस 3 भी 0। यहाँ से z की वैल्यू 4 आयोटा आ जाएगी, यहाँ से माइनस 4 आयोटा, यहाँ से प्लस 3 और यहाँ से माइनस 3। दिस इज योर आंसर। और उसने कहा था एक्सप्रेस इट इनटू द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, तो वो ऑलरेडी एक्सप्रेस हो चुके हैं। तो देख लेंगे सारे लीनियर फैक्टर उसका प्रोडक्ट हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन नंबर 2 का 8th पार्ट है, बस उसने दोबारा से स्टेटमेंट बना के दे दी है। ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है।
और इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आप बता दीजिएगा। बहरहाल इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ये थोड़ा तेज करवाने का मकसद भी यही है कि इसमें कोई नई चीज नहीं है, वही पुरानी चीज है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करते हैं इंशाल्लाह। वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, वो भी आपको आसान ही लगेगा। तो जी क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आसान है, वही क्वेश्चन है, सेम से स्टेटमेंट चेंज कर दी उसने, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, अभी तक भी हम यही कुछ ही करते आ रहे हैं, तो उसका स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है जिसकी इंटर ब्रेकिंग नहीं हो पाती, उसको हम स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं। अब जैसे देखें, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला काम, उसके लिए ना, ये तमाम क्वेश्चंस के लिए मैं 3-4 पार्ट इसके करवाऊंगा, ऑलमोस्ट 3 सारे ही सेम है। उसके लिए पहले मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए और ये b और प्लस b का स्क्वायर। ये आपको पहले ही पता है, ये फॉर्मूला बहुत पुराना है, पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये प्लस b का होल स्क्वायर होता है, और ये माइनस हो तो अगर ये माइनस हो जाता है। अगर यानी हमारे पास 1 2 3 ये 3 टर्म्स कंप्लीट हो, तो तब ये जाके स्क्वायर कंप्लीट होता है, उसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। हमने इधर भी यही कुछ ही करना है। आपने इधर देखिए, सबसे पहले ये जेड स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर का ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2। अगर कोई कोफिशिएंट साथ आपको नजर आ रहा है तो उससे सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो यहाँ पे जेड स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा 3/2 इंटू जेड, और यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, यानी हर वैल्यू को 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना शुरू करते हैं। तो जेड स्क्वायर यानी पहली वैल्यू हमारे पास, ये देखें, ये स्क्वायर में पड़ी हुई है। आगे में चाहिए प्लस या माइनस में 2 का मल्टीपल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ये देखें माइनस है, इसमें 2 का मल्टीपल बनाने के लिए, यहाँ पे 2 तो है नहीं है ऊपर, क्योंकि ऊपर तो 3 पड़ा हुआ है, ये 2 का मल्टीपल नहीं बनता। तो आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर देंगे। बाकी वैल्यू को अभी आप एज इट इज ही लिख देंगे। देखिए जेड भी वैसे लिख दिया और 3/2 भी मैंने वैसे लिख दिया, क्योंकि अभी 2 का मल्टीपल यहाँ पे हमारे पास नहीं पड़ा हुआ था। अब हम क्या करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 2, ये वाला 2, ये आ गया 2, और उसके बाद ये ए के तौर पे काम कर रहा है, तो ये जेड, ये ए आ गया, ये ए भी आ गया, और दरमियान आखिरी जो वैल्यू बचेगी 2 और जेड के अलावा, वो सारी वैल्यू क्या होगी आपकी, वो बी होगी। यानी यहाँ पे बचा ऊपर 3 और नीचे 2 2 बचा 4, यानी ये बी है, 2ab। अब बी का स्क्वायर आगे ऐड होगा तो ये स्क्वायर पूरा हो जाएगा। बी का स्क्वायर ऐड करने से मतलब क्या है जी, ये 3/4 का स्क्वायर आगे ऐड कर दें, और यही वैल्यू आपने क्या करनी है, माइनस भी कर देनी है। और ये +2 एंड पे वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, और ये बराबर आ गया 0 के। ठीक है, अब ये कोई नया काम नहीं है जो हमने किया, ये वही काम है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया है। ठीक है, अब ये देखें, ये z और माइनस और ये 3/4, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली 3 वैल्यूज का क्लोज हो गया। और एंड पे जो वैल्यू बची हुई है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 9/16 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहां से ऑनवर्ड क्या होगा, ये z माइनस 3/4, इसका आ गया स्क्वायर। ठीक है जी, और इसको सॉल्व कर लें, इसका एलसीएम देख लें कितना बन रहा है, 16 बन रहा है, तो +16 नीचे एलसीएम आ गया, 16 2s आर 32, 32 माइनस 9 और इज इक्वल टू 0। यानी इसका आपने क्या किया, यहाँ तक आपको मेरा ख्याल है कोई मसला होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा प्रोसीजर वही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है सारे। यहाँ से क्या बचा, ये z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 32 में से 9 माइनस करें तो कितना बचा, 23/16 इज इक्वल टू 0। फिर दोबारा काम वही है जी, ये प्लस आ गया, प्लस पे फैक्टराइजेशन चुके नहीं होती तो इसको हम आयोटा में चेंज कर लेंगे, तो ये माइनस और अंदर भी माइनस, फिर वही से स्टेप सारे के सारे रिपीट हो रहे हैं जो हम पहले भी करते हुए आ रहे हैं। तो z माइनस 3/4 का स्क्वायर, और उसके बाद ये माइनस, और ये 23 के ऊपर चूंकि स्क्वायर नहीं है तो वो अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर नहीं बनता किसी का, और 16 4 का स्क्वायर बनता है तो 4 आ गया, और साथ माइनस की जगह आ गया आयोटा, और इसके ऊपर होल आ गया स्क्वायर, ये बराबर किसके आ गया जी, 0। अगेन फिर वही बात है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी, और इनटू ये ए, और ये प्लस, ये आ गया जी आपका बी। ये आपका आंसर आ गया जी, यही आपने निकालना था। इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपके लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया। यही क्वेश्चन आपका जो दूसरे वाला था वो भी यही था, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला भी
यही है, ऑलमोस्ट तमाम के तमाम क्वेश्चन यही है। अब मैं देखता हूँ बुक के ऊपर कि कौन सा क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा मतलब चेंज है, जो उसमें मुश्किल आ सकती है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। वैसे तमाम क्वेश्चन जो है ना इसी पैटर्न से होने मैं कोशिश करता हूँ, एक दो पार्ट इसके और करवा दूँ इंशाल्लाह, मैं भी करवाता हूँ। अच्छा जी, ये 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। उसमें पहले मैंने आपको जो है वो अभी करवाया था, थोड़ी देर पहले एक पार्ट करवाया था, उसमें पांचवा पार्ट चूज किया है। मैं हमेशा वही पार्ट चूज कर रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। बाकी तमाम पार्ट्स ना करवाने की वजह ये है कि कुछ आप अपनी खुद भी प्रैक्टिस के लिए रखें, उसमें आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और ये अगर दो क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं, एक पहला और ये दोनों आप समझ लें तो मेरे ख्याल बाकी कुछ भी नहीं रह जाता, उसमें सारे पार्ट्स सेम है। आप समझ लें कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करना है, ये वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही है। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट आपको z स्क्वायर के साथ नजर आएगा, इसको खत्म करना होता है। इसको खत्म करने के लिए सबसे पहले 2 को यहाँ से खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ये इतनी लंबी लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, बस सिंपल लिखें डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, जी स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 3 जार 6 और ये हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 0/2, 0 आ गया। यानी आपने तमाम वैल्यूज को दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दिया। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर जब कंप्लीट करना है तो हमें पता है कि स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 2 का मल्टीपल होना जरूरी है, बट यहाँ पे क्या है, 3 है, जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है। तो आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना और 2 से डिवाइड भी कर देना। ये स्टेप पहले आप करने के बाद फिर उसके बाद अगला स्टेप करेंगे। अच्छा, ये बाकी वैल्यूज को हमने वैसे लिख दिया। अब देखें जी, ये जेड स्क्वायर आ गया। अब इसमें हमने क्या लेना है, 2। ये 2 आ गया, उसके बाद हमारा क्या आएगा, जेड, यानी ये ए की वैल्यू आएगी 2a। और ये जो बचेगी, ये 2 और जेड के अलावा हमारे पास क्या बचा, ये बचा 3/2, यानी 3 ऊपर और 2 नीचे। इसका मतलब ये 2a और ये क्या होगा, ये b की वैल्यू कंसिडर करेंगे, ये b है। तो इसका मतलब क्या है जी, b का स्क्वायर आगे ऐड होगा तो ये स्क्वायर पूरा हो जाएगा। अब चूंकि ये स्क्वायर हमने खुद ऐड किया है तो इसी वैल्यू को आपने क्या करना है, माइनस भी कर देना है, यही दोनों वैल्यूज। और आगे क्या वैल्यू पड़ी हुई है 9/2, उसको हमने वैसे लिख देना, ठीक है जी। ये आ गया आपका पहला काम। अब जी आपकी जो पहली 3 वैल्यूज हैं, ये वाली जिनमें ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जी ये यहाँ पे माइनस 9/4 है, ये 9 है, ये 3/2 का, ठीक है, ये 9/4 हो गया। और आगे है 9/2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक क्या करना है आपने, करने के बाद अब इन दो वैल्यूज को सॉल्व कर ले, ठीक है। अब इसको रफ में सॉल्व कर ले और डायरेक्ट आंसर लिख दें, जैसा कि ये है जी 9/2 प्लस का और 9/4 माइनस का। तो आप क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा और 2 2 दर 4, 2 9 दर 18, माइनस ऊपर 9 बच गया, यानी आ गया 9/4 इसका आंसर आ गया। आपने इसकी जगह यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है जी, z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। आगे फिर से वही काम है कि जो आपका प्लस साइन आ गया, इसको आप नेगेटिव इंटू नेगेटिव लिखेंगे। यानी ये आप देख लें कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं, ये मुश्किल नहीं है। दिखने में ये मुश्किल लग रहे होते हैं बट मुश्किल ये है नहीं। तो आपके प्लस में दोबारा फैक्टराइजेशन आ गई, उसमें आपने नेगेटिव इंटू नेगेटिव कर दिया। तो z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 3 का स्क्वायर है और नीचे 2 का स्क्वायर है, और ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम क्या लिखते हैं, आयोटा का स्क्वायर। ये मैं पहले भी बहुत दफा बता चुका हूँ ये वाली बातें। अब फिर वही आ गया जी, a स्क्वायर माइनस ये b स्क्वायर। अब एक दफा इसको हम क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे, यानी a माइनस बी इंटू एक दफा इसको हम प्लस में लिख देंगे, a प्लस बी, एंड दिस इज योर आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसका ये एक पार्ट और करवाने का मकसद था कि आपको समझ आ जाए। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि तमाम पार्ट्स करवाए जाए। तमाम पार्ट्स करवाने का मकसद ये है कि जी आपको मैं सारे करवा दूं, आप कॉपी पेस्ट करें और उसको लिख लें। आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं, 3 4 पार्ट जिसके रहते हैं वो प्रैक्टिस करें, नहीं होंगे तो फिर उसके बाद में भी देखा जा सकता है। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह इन 2 पार्ट्स को करने के बाद कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, ठीक है। तो इसको करें ट्राई। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाता हूँ जी। ये क्वेश्चन नंबर 5, इसके मैंने कोई से 4 पार्ट निकाल लिए हैं, बाकी भी ऑलमोस्ट मैंने बार बार आपको बताता हूँ सेम है। ये भी सेम ही है, बट मैंने उसको फिर मैंने ये 2 पार्ट हालांकि बिल्कुल सेम है, लेकिन मैंने कहा चलो ये भी दोनों करवा देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले पार्ट 1 का सोल्यूशन लेते हैं, क्या होगा। ये पार्ट 1 लिखते हैं जी, 2z की पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। उसने यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ ऊपर सॉल्व करें।
सॉल्व करने का मतलब क्या है कि ये जो आपका z है इसके आंसर निकलेंगे, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके आंसर निकलने होते हैं। अगर z की पावर 4 लिखी हुई है तो इसके 4 ही आंसर निकलेंगे। अब वो कैसे? सबसे पहला काम आप देखें कि इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। यस, इनमें 2 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। ये z की पावर 4 आ जाएगा और 2 16 32 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये 2 इधर है, 2 को उधर क्या करेंगे डिवाइड करने ले जाके, और 0 जब डिवाइड होगा ऐसे, 2 जब 0 पे डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। अब इसको आप फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। z की पावर चूंकि 4 है, इसको हम लिख सकते हैं z की पावर 2 और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस ये 4 की पावर 2 लिख सकते हैं और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, ये ए स्क्वायर है माइनस ये बी स्क्वायर है, ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब ये जो जेड स्क्वायर माइनस 4 है, ये फर्दर हम क्या कर सकते हैं, इसको ये 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, फिर फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और उसको फर्दर एक लाइन में खत्म हो जाएगा। ये प्लस में आ गया, फिर हम पीछे वाले क्वेश्चन में चले गए पहले वाले में, अब इसको 2 दफा क्या करेंगे नेगेटिव साइन में इस तरह लिख लेंगे, यानी माइनस इंटू माइनस। अब आगे क्या करना है जी, ये जो फार्मूला है ये आपको मैंने अभी बता दिया है, ये क्या हो जाएगा जी a माइनस बी इंटू ए प्लस ये b, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये खत्म हो गया काम। यहां से क्या करेंगे, इसको आप उसी तरह जेड स्क्वायर माइनस, अब चूंकि 4 जो होता है ये 2 का स्क्वायर है और नेगेटिव जो होता है वो आयोटा का, उसकी जगह आयोटा लिखेंगे और उसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल। तो यहां से अब आप क्या करेंगे जी z माइनस 2, ये z प्लस 2 इंटू ये z माइनस 2 आयोटा आ जाएगा इंटू z प्लस 2 आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब चूंकि चारों फैक्टर 0 के बराबर है, आपने इसको सॉल्व करना है, सो सारों को आपने क्या करना है 0 के इक्वल रख देना है। ठीक है जी, जब सबको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से z का आंसर क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा, यहां से z का आंसर माइनस 2, यहां से z का आंसर प्लस 2 आयोटा और यहां से z का आंसर माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। तो यानी आपका क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट निकल आएगा, यहाँ से माइनस 2 2 और माइनस 2 आयोटा एंड 2 आयोटा एंड दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, यानी मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि 4 अगर उसकी डिग्री है 4 तो आंसर भी आपके 4 ही निकलेंगे, अगर 5 डिग्री है तो आंसर भी 5 ही निकलेंगे। अब ये वाला आपको पार्ट करवाता हूँ, सेम इसी तरह होगा। तो जी हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट कर लिया है, अब मैंने कहा है कि दूसरा पार्ट आपको रेज करके जरा क्लियर करके समझा दूं, कोई जगह नहीं बची। मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको, ताकि एक पार्ट और की जगह बन जाए वहाँ पे। अच्छा जी, ये 3z की पावर 5 लिखा हुआ है, ये 243 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखते हैं हम 3z की पावर 5 माइनस 243 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देखें, जहां उधर 2 कॉमन था यहाँ पे आपको 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो हम 3 कॉमन लेंगे। और साथ एक और चीज है, और इसमें z की पावर 5 और इसमें z की पावर 1 है, इसका मतलब z भी कॉमन। तो यहाँ पे z की पावर कितनी बच गई 4, और यहाँ पे आ गया आपका 3 81 243 और z कॉमन आ गया इज इक्वल टू आ गया 0। अब देखें दो वैल्यूज का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है। नाउ आइदर, इसका क्या मतलब हो गया जी कि 3z जो है या तो ये 0 है, ठीक है जी, या z की पावर 4 माइनस 81 0 के इक्वल है। यहां से एक वैल्यू तो आ गई z की पावर z इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 नीचे आकर डिवाइड हो गया। अब एक और बात पहले बता दो, ये जी 5 है इसकी डिग्री, तो इसका मतलब आंसर भी 5 ही आएंगे। एक आंसर आ चुका है। इस पे देखें जी, ये z की पावर 2 लिखा और इसके ऊपर पावर 2 लिख लिया और ये 9 की पावर 2 आ गया। अब आपको फिर दोबारा पूरा स्केच समझ आ गया होगा जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए माइनस बी और इंटू ए प्लस ये बी इज इक्वल टू 0। अब फर्दर ये वाला तो पार्ट सिंपल है कि आप जो है ना इसको क्या करेंगे, वही फार्मूला बना लेंगे, यानी इसमें फार्मूला बनाते हैं अभी, यानी जी स्क्वायर माइनस ये 3 स्क्वायर और इधर आप प्लस साइन को उसी तरह नेगेटिव इंटू नेगेटिव लिख लेंगे, यानी जेड स्क्वायर नेगेटिव इंटू नेगेटिव 9। ठीक है जी, वही फैक्टराइजेशन जो बार बार आती जा रही है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहां से फिर दोबारा ये जी स्क्वायर है माइनस ये हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब यहां से z माइनस 3 यानी z माइनस 3 सॉरी z प्लस 3, और ये एक दफा माइनस में और एक दफा वही फार्मूला प्लस में इज इक्वल टू आ गया 0। अब यहाँ पे चारों को 0 के बराबर रख के, सो इम्प्लाइज z माइनस 3 0, z प्लस 3 0, z माइनस 3 आयोटा 0 एंड z प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इनको 0 के बराबर रखेंगे और यहाँ से z के आंसर निकाल लेंगे। ये आ गया आपका यहाँ से माइनस 3,
यहाँ से आ गया आपका 3 आयोटा और यहाँ से आ गया जी -3 आयोटा एंड दिस इज द सोल्यूशन सेट -3 3 -3 आयोटा एंड 3 आयोटा। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, मुझे पता है कि राइटिंग थोड़ी सी कंजेस्टेड है और थोड़ी सी माशाल्लाह अच्छी भी बहुत है, तो इसको आपने समझने पे गौर करना है। इसकी राइटिंग को इग्नोर करें और देखें समझें कि आपको समझ आता है या नहीं है। ये पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, अब ये जो दोनों पार्ट हैं ये ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। ठीक है, इसका तीसरा और छठा पार्ट एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली। लीजिए ये चौथा पार्ट आ गया आपका, उसमें लिखा हुआ है z³ -5 z² एंड प्लस z-5। ठीक है जी, अब इसमें ऑलरेडी उसने 4 पेयर्स में आपको यदि 4 सॉरी वैल्यूज दी हुई है, इसमें 2-2 पेयर बन सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पहली 2 वैल्यूज में आप देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, इसमें z² कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ बच जाएगा z, एक z और यहाँ बच जाएगा 5। ये तो सिंपल है। अब इसमें चूंकि कुछ कॉमन नहीं है तो हम उसमें क्या कॉमन लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं और यहाँ आ जाएगा z-5। अब इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है जी, z-5। अच्छा, ये इज इक्वल टू 0 भी है, मैंने 0 लिखा, ये इज इक्वल टू 0 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से जी आपका क्या नजर आ रहा है जी, z-5 अलहदा हो गया पेयर, इन दोनों में ये कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ बच गया z² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 पेयर चूंकि नजर आ रहे हैं आपको, पहले चले उसको फैक्टराइज पूरा कर लें फिर इसको अलग कर लेंगे। ये फिर दोबारा ये जो प्लस साइन है इसको हम उसी तरह दोबारा माइनस माइनस में लिखेंगे, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये z-5 इंटू z² माइनस, अब चूंकि ये पूरा ये -1 है तो इसको क्या लिख लेंगे, अयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ से z-5 0 के इक्वल और यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा, ये a माइनस बी भी इक्वल 0 और ये a प्लस बी भी इक्वल 0। एक स्टेप में यहाँ से आ गया हूँ। आपने क्या करना है, उसको स्टेप में प्रोडक्ट लिख के तो अलग अलग कर देंगे, इकट्ठा लिख दें, आंसर दोनों ही ठीक है। z5 आ गया, z आयोटा आ गया और ये z आ गया माइनस आयोटा, और इसको आपने क्या लिख देना है सोल्यूशन सेट के अंदर। ये आपके जी 3 वैल्यूज, ये 3 डिग्री और 3 इसकी क्या आ गई, वैल्यूज आ गई। मार्कर भी थोड़ा फीका हो गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर जो है ना इसका पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। अच्छा, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर अब 5वें का 5वां पार्ट हम करते हैं। उसमें सिंपल ये वाली जो वैल्यू आपको लिखी नजर आ रही है। अच्छा, ये मैंने पहले देखा है, ये ना बुक के ऊपर आपको ना ये प्लस दिया हुआ है, ये प्लस के साथ किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है, ये माइनस के साथ ही आपको है ना क्वेश्चन होगा। प्लस के साथ किसी तरह भी पॉसिबल नहीं होता, ये मैंने पहले क्लास में भी करवाया था, कॉलेज में तो ये नेगेटिव के साथ ही हुआ था, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं है नहीं तो। अच्छा, ये यानी आंसर भी इसका उसके साथ ही आ रहा है। पहले मैंने ये वैल्यू लिख ली है, ये देखिए इस तरह। ठीक है, अब मिड टर्म ब्रेकिंग इसकी करेंगे क्योंकि इसमें उसने 2-2 पेयर में, मैंने पहले बताया कि 2-2 पेयर में उसने दिया हुआ था, ये 2 पेयर ये यानी 2 वैल्यूज ये और देखिए यानी 2 पेयर उसने टोटल दिए हुए थे। इसमें उसने नहीं दिए हुए, हमने यहाँ से यहाँ आना है इस वाली पे। तो इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग सिंपल है, कैलकुलेटर भी आपको दे देगा। इसकी 28 3 आर, ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी। आपको ऐसा किस तरह याद नहीं रहेगी तो आपने कैलकुलेटर पर डाल के इसको याद कर लेना है, यानी उसको वो दे देगा आपको। अच्छा, इन दोनों में अब कॉमन क्या आ रहा है, सॉरी ये 4 है, इन दोनों में कॉमन 4 आ रहा है और साथ z की पावर 2 आ रहा है। यहाँ पे z की पावर 2 बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा 4 7 28। इनमें आपका 3 कॉमन आ जाएगा तो ये z² माइनस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब आपका आ गया जी 4z² प्लस 3 और यहाँ आ गया जी z² माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब एक और इसमें हो सकता है कि आप ना दोनों वैल्यूज को, ये बजाय इसके कि वो नेगेटिव नेगेटिव वाले इसकी फैक्टराइजेशन भी सिंपल इस तरह भी हो जाएगा कि आप दोनों एक और मेथड देख लें, इसको भी 0 रख लें और इसको भी 0 के इक्वल रख लें, क्योंकि दो वैल्यूज का प्रोडक्ट चूंकि 0 है तो या ये 0 है या ये 0 है, दोनों को 0 के बराबर रखने के बाद अब आपने एक्चुअली तो z की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप 4z² किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल, और 4 जब चूंकि डिवाइड होगा तो z² इक्वल टू -3/4 आ जाएगा। अब जब z की वैल्यू निकालेंगे तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। अब नेगेटिव का अंडर रूट चूंकि क्या होता है, आयोटा होता है, 3 के ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2, यानी ये टोटल आंसर ये आ जाएगा z का। ठीक है, और साथ हम क्या लिख देंगे, प्लस माइनस, क्योंकि हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है और स्क्वायर रूट हमेशा 2 साइंस में आता है। सेम इस तरह ये भी आप यही करेंगे, z² किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के इक्वल, एंड z को जब अंडर रूट लेंगे दोनों साइड तो प्लस माइनस और 7 के ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट का साइन आ जाएगा। एक आंसर आपका, यानी 2 आंसर ये आ गए और 2 ये आ गए। यही आपने क्या करने हैं, सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देना इन दोनों आंसर्स को। तो ये सिंपल इस तरह भी होता है। यहाँ पे भी आप यही कर सकते थे, बजाय इसके ये करें, आप ये वाला पार्ट उठा के 0 के बराबर रखें
और तब भी आपका यही आंसर आना है। तो यहाँ पे भी मैंने इसलिए इसको अलग-अलग करा दिया क्योंकि चलो ये भी उस तरह भी हो सकता था, ये इस तरह भी हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी? तो दोनों सूरतों में ये आपको मैंने करा दिए हैं। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब लास्ट में जो क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 रह गया है, वो तीनों एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, यानी तमाम का तमाम क्वेश्चन सेम है। उसमें कोई एक आपको पार्ट कराता हूँ और 2 आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं और इससे एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 8। अब मैंने बताया कि 6, 7 और 8 जो है ना वो सारे सेम है और मैंने सबसे मुश्किल वाला पार्ट आपको चूज किया है ताकि आपको समझ आ जाए। बहुत ही आसान चीज़ है। आप क्या करते हैं, एक जो है ना पॉलिनोमियल दी होती है, तो उसमें जो क्या करते हैं कि आप उसका आंसर निकालते हैं। इसमें आपको उसने कहा है फाइंड द पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड ऑफ डिग्री 4। अब आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। उसने आपको आंसर दिए हुए हैं विद जीरोज 4 -4 1 प्लस एट। अब जीरोज का क्या मतलब है? जीरोज का मतलब होता है यानी आप एंड पे जो आंसर आपके निकलते हैं ना, जीरो के बराबर पुट करके, ये वो आंसर्स दे दिए हैं। वो कहता है कि आप वो पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके ये 4 आंसर्स हैं, और साथ में ये भी कह रहा है एंड सेटिस्फाइंग पी ऑफ 2 इक्वल 70। ये बाद में सेटिस्फाई करवाएंगे। सबसे पहले तो लेट हम करते हैं कि पी ऑफ जेड किसके इक्वल आएगा। ठीक है। अब पी ऑफ जेड लिखने से पहले, क्योंकि ये इसको बल्कि ठहरे अभी ये ना लिखें आप इसको ना सोल्यूशन में पहले ये लिखें कि सिंस चूंकि 4 -4 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ जेड। इसका क्या मतलब है? सो अब हम देखें जरा, ये z -4 z +4 z -1 माइनस एयोटा z -1 प्लस एयोटा आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। इस सारी लाइन का मतलब क्या है? इस सारी लाइन का मतलब ये है कि ये तो आंसर दिए हुए ना उसने, इसका मतलब ये जीरोज है। जीरोज का मतलब अगर z -4 जीरो के बराबर है तो z की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। ये z की वैल्यू 4 आई हुई है, बट आपका फैक्टर कौन सा लीनियर जिसका आंसर आया z -4 है। इसी तरह -4 है तो इसका मतलब ये z +4 इज इक्वल टू 0 है, इसलिए इसका z जो है ना ये -4 आंसर है, इसको कहते हैं 0। ठीक है। और ये होता है फैक्टर, तो z +4 हो गया, इधर लाएंगे तो ये देख लें आंसर उसका -4 ही है, लेकिन उसका लीनियर फैक्टर क्या है? z +4 है। इसी तरह अगर हम देखें कि z और ये 1 प्लस एटा है जैसे, तो z ये मैंने लिखा है -1 माइनस एटा बराबर 0 के, ये देख लें। अगर मैं यहाँ से z का आंसर निकालूं तो ये किसके इक्वल निकलता है? 1 प्लस एटा, यानी फैक्टर 1 प्लस एटा ही है, बट उसका फैक्टर जो 0 है 1 प्लस एटा है, फैक्टर क्या निकलेगा? वो ये निकलेगा। ये 3 से 4 जो इसने आपको जीरोस दिए हैं उनके लीनियर फैक्टर ये निकला है। ठीक है जी। अब हम लेट करेंगे कि P ऑफ Z जो हमने फाइंड करनी है वो इन सारों का मल्टीपल होगा। अच्छा, यहाँ से जी ये दो वैल्यूज ये आ गई, यानी इसका मल्टीपल होगा तो z -1 माइनस आयोटा z -1 प्लस आयोटा। ठीक है जी। अच्छा, ये चारों का मल्टीपल होने के बाद आपने क्या लिखना है यहाँ पे? a4। अब चूंकि इन चारों के साथ कोई कोफिशिएंट भी होगा, अब उसको हमने a4 का नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, बट ये कोफिशिएंट ही हमें फाइंड करना है, फैक्टर तो उसने दिया हुआ है। तो इन जस्ट फैक्टर्स को हमने क्या करना है? रिवर्स प्रोसेस में ले जाना है। रिवर्स प्रोसेस में लेके जाने का मतलब इनको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे और पॉलिनोमियल आ जाएगी, और a4 एक्चुअली हमने फाइंड करना है। अच्छा, इसको a4 को साथ लिखते जाएं और इनको सॉल्व करते जाएं। ये देखें जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने इसको क्लोज कर दिया। वापस रिवर्स प्रोसेस, यानी क्लोजिंग की साइड पे है। अच्छा, फिर दोबारा यहाँ पे भी यही है, ये ये a की वैल्यू है, ये भी a है, ये b है और ये b है। तो ए माइनस ये सॉरी ए स्क्वायर और माइनस ये बी स्क्वायर, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ए माइनस बी, ये ए प्लस बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? a4 इंटू, यहाँ पे अब ये जेड स्क्वायर माइनस 16 आ जाएगा, ये आपका जेड स्क्वायर माइनस 16 आ गया। यहाँ पे इसको ओपन कर दें, ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला आ गया। और माइनस, क्योंकि ये आयोटा का स्क्वायर है, ये भी क्या होता है? ये -1 ही होता है। अब इधर आ जाए ऊपर, यहाँ से जी पी ऑफ जेड इज इक्वल टू a4 जेड स्क्वायर माइनस 16। ठीक है जी। अब यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 2z, जेड स्क्वायर माइनस 2z एंड प्लस 2 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस होके 1 + 1 2 बन गया। अच्छा, अब आखिरी स्टेप ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, z की पावर 2 इंटू जेड की पावर 2 जेड की पावर 4, ये हो गया 2z का क्यूब, ये हो गया 2z का स्क्वायर। अब 16 को कर दो, 16z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 32z एंड माइनस प्लस माइनस 30, ये 2।
यानी आपके पास पी ऑफ जेड टोटल निकला है जेड की पावर 4 माइनस 2z का क्यूब, ये z स्क्वायर और ये माइनस, ये टोटल कितना हो गया माइनस का 14z स्क्वायर। अब ये 32z है और माइनस का क्या आ गया 32। ये अभी आपका आ गया जी ये p ऑफ z, इसको एक ये नंबर हम कह देते हैं, ये 1 निकल है। अब इस स्टेटमेंट पे आएंगे जिसने कहा है कि ये स्टेटमेंट जो है ना वो सेटिस्फाई करती है। p ऑफ 2 किसके इक्वल है 72 के इक्वल है। यहाँ पे आप लिखें सिंस, चूंकि p ऑफ 2 जो है ना ये 72 के इक्वल है। p ऑफ 2 का मतलब क्या है, यानी अगर हम z की वैल्यू इस पॉलिनोमियल अगर 2 पुट कर दें तो किसके बराबर आता है 72 के बराबर आता है। तो इसका मतलब यानी यहाँ आ गया 72 इज इक्वल टू पी ऑफ 2 का मतलब यानी यहाँ पे z की वैल्यू क्या है 2, तो ये बन जाएगा p ऑफ 2। ठीक है, यहाँ 72 नहीं भी पुट करना, चले समझाने के लिए इसमें लिख लेते हैं कि p ऑफ 2 इज इक्वल टू A4 इंटू, तो जहां जहां आपको z नजर आ रहा है वहां वहां आपने क्या पुट कर देना है 2 पुट कर देना है। 32 इंटू 2 एंड माइनस 32। अब देखें जरा क्या बनता है, ये 2 की पावर 4 कितना आया 16, ये 2 की पावर 3 8, 8 2 जार 16, ये 2 की पावर 4 हो गया, 14 4 जार कितना आ गया जी 14 4 जार एक सेकंड है 56। ठीक है जी, प्लस ये 2 टू द 4 2 3 द ये 6 हो गया और माइनस का 32 आ गया। इसको सॉल्व कर लें, ये कैंसिल हो गया। इनको देखें जरा टोटल कितना बचता है, ये 64 है। ठीक है, और 64 में टोटल जो माइनस की वैल्यू है वो टोटल कर लें, यानी हो गया 88। ये 88 है, इसमें 64 माइनस कर दें आप, ये 24, यानी ये आ गया माइनस का 24। अच्छा, ये पी ऑफ 2 चूंकि किसके बराबर है 72 के बराबर उसने दिया हुआ है, तो पी ऑफ 2 की वैल्यू 72 आ गई। 24 को नीचे डिवाइड कर दें, सो A4 विल बी इक्वल टू 72 ओवर माइनस 24। तो ये कितने पे गया जी 3 पे, ये -3 इसका क्या आ गया आंसर आ गया A4 का। ठीक है, जस्ट आपने बस करना क्या है, यहाँ से आखिरी स्टेप के 1 के ऊपर वापस जाना है और इस A4 की जगह पे जाके -3 पुट कर देना है और वही आपका आंसर आ जाएगा। यानी -3 इंटू अंदर जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है वो आपने एज इट इज लिख देनी है। ठीक है, अब इस 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर दें, नहीं तो यहाँ भी छोड़ दें तो भी आंसर ठीक है। ठीक है, अब जगह कम होने की वजह से मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि इसको -3 को 15 आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, अब दोबारा से इसको मैं रिवाइज करता हूँ क्योंकि उसकी वजह ये है कि थोड़ा जल्दी में भी हो गया और ये नया क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको उसने क्या दिए हैं 4 जीरोस दिए होंगे और उसने क्या सेटिस्फाई करती है पॉलिनोमियल इसके, ये जीरोस दिए हैं पॉलिनोमियल फाइंड करें। अब जब जीरोस दिए हुए तो इनको फैक्टर बना लेना, यानी अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये देख लें माइनस प्लस माइनस और ये प्लस, आपने 4 लीनियर फैक्टर बना के इनको मल्टीप्लाई कर दिया चारों को और साथ A4 लिख दिया। अब पिछले जो क्वेश्चन है उसमें कहीं पे डिग्री 3 है, ये डिग्री 4 दिया है ना, जहाँ पर डिग्री 3 होगी तो आपने इधर 3 लिख देना, अगर डिग्री 2 होगी तो यहाँ पे आपने 2 लिख देना। मेथड एग्जैक्ट सेम है। अब इनको ना रिवर्स प्रोसेस में ये फार्मूला क्लोज हो गया, ये फार्मूला क्लोज हो गया, यानी इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए इनको पहले फॉर्मूला में क्लोज कर दिया, ये भी क्लोज हो गया, इसका फॉर्मूला ओपन किया, ये आपको बराबर आ गया, यानी दोनों जब पॉलिनोमियल बन गई ये आ गई दोनों, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद एक पूरी पॉलिनोमियल बना दी। हमारा काम सिर्फ ये A4 फाइंड करना है कि ये क्या होगा, इनको तो सिर्फ हमने मल्टीप्लाई किया सिंपल। अब A4 की वजह क्या है, उसके लिए उसने ये दिया हुआ क्योंकि पी ऑफ 2 बराबर है 72 के। अब पी ऑफ 2 का मतलब क्या है, ये पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72 है, तो यानी z की वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल में सारी में हम 2 पुट कर दें तो वो पी ऑफ 2 हो जाएगा। अब 2 पुट करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया और चूंकि पी ऑफ 2 जो है वो 72 है तो पी ऑफ 2 की जगह 72 आ गया और इधर -24 बच्चा पुट करने के बाद 24 पे डिवाइड किया और -3 आंसर आ गया। अब ये -3 आपने दोबारा इसके अंदर वापस पुट कर देना। अब -3 को अंदर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर दें तो ज़्यादा बेहतर है और वो आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी जिसको सॉल्व करके ये 4 आंसर बनते हैं। अच्छा, होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको। 1.3 हमारी आज कंप्लीट हो गई। 6 7 वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पर 8 की तरह और इंशाल्लाह अब अगले जो लेक्चर में 1.4 करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना हो सकता है बच्चे वो कर लें। अगले जो 1.5 है जैसे वो एक्सक्लूड है इस स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो इस साल आ रहा है, तो जो है इस साल उस पर फोकस करते हैं, जो रह जाएंगे वो फिर मैं दोबारा ऐड कर दूंगा बना के। अभी फिलहाल ये इस 1.3 कम्प्लीट है। 1.4 इंशाल्लाह कल लेक्चर बनाऊंगा, उसमें आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।